हेलो, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर क्लासेस में। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला पर। देखिए, आज इसका यह फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करें जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी क्वेश्चन कहता है यह कोई रेखाखंड है जिसका निर्देशांक है -1 7 एंड 4 -3। ठीक, इसका यहाँ पर कोई पॉइंट है जो इस रेखा को 2:3 में बांटता है। ठीक, इसका हमारा नाम धर दिया के। हमको x और y का मान निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि यह जो पॉइंट है यह PQ के अंदर यानी कि इंटरनल है, अंतर विभाजन है। तो हमने कल पढ़ा था कि अंतर विभाजन का फार्मूला होता है x और y का फार्मूला होता है, देखिए x और y, यह कोऑर्डिनेट है, क्या होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। यानी कि इसका जो है x निर्देशांक जो होता है वो होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। जो y निर्देशांक है यह होता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। चलिए हम लोग निकालते हैं, दोनों को साथ में निकाल लेते हैं। यहाँ पर m जो है ना, इस ये m है और यह n है, ये x1 है, ये x2 है, y1 है, यह y2 है। ठीक, चलिए यहाँ पे m कितना है, यहाँ पर m2 है, x2 कितना है, इसमें x2 4 है, 4 प्लस इसमें n कितना है, इसमें n है 3, x1 है -1 बटा m प्लस n, m कितना है 2, n कितना है 3। चलिए कॉमा है, इसमें m कितना है 2, y2, यह y1 है, यह y2 है, y2 कितना है -3 प्लस n कितना है 3, y1 कितना है 7 बटा m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 3, 2 प्लस। अब चलिए इसको हल करिए। यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर -3 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, कॉमा यहाँ पे -6 आया, -6 ना, यहाँ पर 7 21, यहाँ पर 3 2 5। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 5 आएगा ना, 8 था 3 घट गया, यहाँ पर 5 बचा, 5 बटा 5, कॉमा यहाँ पर 21 था 6 घट गया, यानी कि प्लस यहाँ पर 15 बचा बटा 5। अब देखिए 5 से 5 कट गया और 5 से 3 कट गया, यानी कि यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 3 बचा। यानी कहने का मतलब है कि यह पॉइंट आया है ना, यह पॉइंट आया है 1 और 3। चलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से अपने नोटबुक पर उतार लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यह दूसरा सवाल है। ये क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 4 -1 और 2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक को ज्ञात करना है। यानी कहता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है 4 -1 और एक है -2, 3, P है, यह Q है। इस रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब कि 3 भाग में बांटता है। इस पॉइंट को कोई 2 पॉइंट ऐसा है जिसको यह भाग और यह भाग तीनों आपस में इक्वल है, यानी कि यह भी एक है, यह भी एक,
यह भी एक। ठीक, पी क्यू आर यह एस, यानी कि कहने का मतलब है ना, ये पी क्यू पर यह जो दो पॉइंट हैं आर और एस, यह पी क्यू को 3 बराबर भाग में बांट देता है। ठीक, हम लोग खुद से यहाँ पर एक ले लिए हैं, एक और एक। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पर एक एक ले लिए हैं। ठीक, चलिए हमको निकालना है इस पॉइंट को, इस पॉइंट का हमको निर्देशांक को निकालना है। हमने मान लिया कि इसका जो निर्देशांक है ना वह x और y है, इसका जो निर्देशांक है x और y है, हमको इसका वैल्यू को निकालना है। निकालिए, जब यह x y है, जो यहाँ से जो यहाँ दूरी है वह 1 होगा। ठीक, और जो यहाँ से जो यहाँ तक दूरी है वह 2 होगा। एक यह और एक यह, ये 1 और यह 1, 2 होगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर m जो है ना वह 1 दिया है और जो n है ना वह 2 दिया है। इस पॉइंट के लिए हम बात कर रहे हैं। ये r पॉइंट के लिए जो है, ये r पॉइंट के लिए जो m का काम करेगा ना यह 1 करेगा। ठीक, अब n का काम यह दोनों मिलकर करेगा, यानी कि एक यह और एक यह 2 हो गया। ठीक, अब निकालिए, यहाँ देखिए x और y क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ठीक, चलिए इसमें m जो है ना वो कितना दिया है, 1 दिया गया है, 1 है। x2 कितना है, x1 तो यह है, x2 यहाँ पर है ना, -2 -2 प्लस में n कितना है, इसमें n है जो 2 दिया गया है, 2 है। x1 कितना है, x1 यहाँ पर 4 दिया गया है, बटा m प्लस n, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, कॉमा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m1 है ना, m1 है, y2 कितना है, 3 है, प्लस ny1, n कितना है 2, y1 कितना है -1 बटा m प्लस n, 1 प्लस 2। ठीक, चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं, -2 और प्लस 8, 4 दूनी 8, यहाँ पर 3 1 4, यहाँ पे कितना होगा 3, और यहाँ पर -2, और यहाँ पर होगा 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना होगा, 8 था, 2 चला गया, यहाँ पर 6 बचेगा ना, यहाँ बटा में 4, यहाँ पे 3 था, 2 चला गया, यहाँ पर 1 बचेगा बटा 3। इसको आप लोग काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 3/2 और 1/3। यानी कहने का मतलब है जो इसका जो निर्देशांक होगा ना वह कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका होगा 3/2 1/3, 3/2 और 1/3 इसका निर्देशांक। ठीक, उसी तरह से हम लोग निकालेंगे इसका निर्देशांक, इसका। तो इस पॉइंट के लिए ना, कि इस पॉइंट के लिए जो m होगा ना वह 2 होगा, एक यह और एक यह। इस पॉइंट के लिए जो m होगा ना यह 2 होगा, m कितना होगा 2 होगा, और जो n होगा ना वह 1 होगा, n कितना होगा 1 होगा इस पॉइंट के लिए। ठीक, आप चलिए निकालिए, इसको हम मान लेते हैं कि इसका होगा x1 x2 y2, या फिर यह मान लेते हैं कि यहाँ पर है x1 y1 मान लेते हैं। चलिए मान लिए हैं, मान निकालने के लिए निकालिए, x1 y1 कितना होगा, mx2 लिख लेते हैं पहले, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ठीक, चलिए m कितना दिया है, m दिया है 2, x2 कितना है, x2 है -2, प्लस n कितना है, n इसमें दिया है 1,
x1 कितना, x1 यहाँ पर है 4 बटा m प्लस n, यानी कि 2 + 1। ठीक, चलिए my2 ना, इसमें m दिया है 2 और y2 कितना है -2, सॉरी y2 कितना है 3, ठीक, प्लस ny1, n कितना है 1, y1 कितना है, y1 है यहाँ पर -1 बटा m प्लस n, यानी कि 2 + 1। अब चलिए इसको हल करिए, कितना होगा -4 + 4, 3 दूनी के 6 और यहाँ पर -1 बटा 2 1 3। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काट के 0 हो गया, 4 था 4 हट गया, 0 हो गया, 0 बटा 3 यानी कि 0 हो गया, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 6 था 1 चला गया, 5 बचेगा, 5 बटा यहाँ पर 3 बचेगा, यानी कि जो इसका जो निर्देशांक है ना वह कितना आया, 0 और 5/3, 5/3 हमारा आंसर आ गया, एक आंसर यह है, एक आंसर हमारा यह है। चलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए, हम आगे चलते हैं। चलिए इसको आप लोग उतारिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, देखिए यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 6/3 यानी कि यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा। चलिए सब लोग अच्छी तरह से उतारिए। देखिए यह आज का तीसरा सवाल है। क्वेश्चन कहता है कि बिंदुओं -3 और 10, -3 और 10 और 6 और -8, 6 और -8, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। P मानते हैं, इसको हम लोग Q मानते हैं, इसको हम लोग R मान लेते हैं, यानी कि जो PQ को जो PQ रेखा है, इसको R जो पॉइंट है वह किस रेशियो में बढ़ता है। हमने मान लिया कि इसको बढ़ता है या m/n में बढ़ता है, मान लिया है, हमको m और n का मान निकालना है। चलिए तो हम जानते हैं कि यदि यह m/n में बढ़ता तो इस x का मान क्या होता। यदि हम अभी पढ़े, हमने अभी पढ़ा कि यदि यहाँ पर x1 है, यहाँ पर y1 है और यहाँ पर x2 है और यहाँ पर y2 है, अगर यह के पॉइंट इसको m/n में बांटता है तो इस x का मान और इस y का मान क्या होता है, इस x का मान क्या होता है, इस x का मान होता है mx2 + nx1 बटा m + n होता है, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इस x का मान, यहाँ देखिए कि यहाँ होता है x बराबर mx2 + nx1 बटा m + n होता है। ठीक, अब चलिए इस x का मान कितना दिया है, -1 दिया गया है, -1 दिया गया है, और m जो है ना, हमको m का मान निकालना है, m, और जो x2 है ना, जो x2 है ये तो x1 है, x2 6 होगा ना, यहाँ पर हमने 6 लिखा, प्लस n है, x1 कितना है, यहाँ पे x1 है -3, माइनस यहाँ पर 3 होगा, और बटा में m + n होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, हमने यहाँ से इसका गुना हमने इससे किया, यानी कि -1 का गुना हमने m + n से किया, और यहाँ पर 6m है और यहाँ पर -3n है। आगे चलिए, यहाँ पे कितना होगा, -m - n बराबर 6m - 3n। ठीक, इस m को हम लोग
बराबर के इस तरफ भेजते हैं, ठीक, और इसको हम लोग बराबर के इस तरफ लाते हैं, ठीक। चलिए लाइए, यहाँ पर 6m है, ये 6m है ना, और यहाँ से एक यह गया है तो कितना हो गया 7m, यानी कि 7m हो गया। यह था -m, इधर गया तो हो गया 7m, ठीक। और यह था इधर जो था ना, यह था माइनस में, इधर आया तो हो गया प्लस में, यानी कि यहाँ पे समझ लीजिए। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि यह है -n है, -n है ना, और यह निगेटिव है, इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि +3n हो गया बराबर। यहाँ से पहले से यहाँ पे 6m है, 6m पहले से है, और यह एक इधर से नेगेटिव था, इधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस यहाँ पर m एक और आ गया। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर होगा 2m, सॉरी यहाँ पर होगा 2n, यहाँ पर 2n होगा, और यहाँ पर 7m होगा, ठीक। हमको रेशियो निकालना है, m रेशियो n का निकालना है मान, हमको चाहिए मान m अनुपात n का, यानी कि m बटा हमको n चाहिए, हमको m बटा n चाहिए ना। तो जो यह n है ना, ये गुना में है, यहाँ आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि 2 है 2, और यह गुना में है 7, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 2/7, और यहाँ पर m बटा n हो गया। यानी कहने का मतलब है जो m का मान था ना वो 2 हो गया, और n का मान 7 हो गया, यानी कि जो m रेशियो n का था मान वो आ गया 2:7 आ गया। आप लोग y से भी निकाल सकते हैं, आप लोग y के मान से भी हम लोग निकाल सकते हैं यह रेशियो को। चलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदुओं 1 -5 और -4 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए हम लोग समझते हैं कि यदि यह कोई x अक्ष है और यह y अक्ष है, यदि y अक्ष पे कोई पॉइंट है, यदि y अक्ष पे कोई पॉइंट है, इसका मतलब है कि x 0 है और y में कुछ न कुछ होगा, ठीक। अच्छा, इस पर यदि कोई पॉइंट है, यदि इस पर कोई पॉइंट है, इसका मतलब यह है कि इसका जो x निर्देशांक है कुछ न कुछ होगा, और यहाँ पर y 0 है। इसमें y 0 होता है, इसमें जो है y होता है 0, इसमें x होता है 0, क्योंकि यह सिर्फ y में बढ़ रहा है, यह सिर्फ x में बढ़ रहा है। जो x अक्ष है ना, जो x अक्ष पर कोई पॉइंट है, यह सिर्फ x में बढ़ता है, y में नहीं बढ़ता है, ठीक। लेकिन जो पॉइंट y अक्ष पर है ना, यह सिर्फ y में बढ़ रहा है, x में यह नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है ना कि एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जिसका निर्देशांक कितना है 1 और -5। एक निर्देशांक कितना है, एक निर्देशांक है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना लेते हैं। यह कितना है, ए है 1 और -5, और यह है -4 और 5, ठीक। यह निर्देशांक बी था ना, बी था। देखिए इसको, इस रेखा को, पॉइंट ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को, इस रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित होता है, यानी कि जो यह x अक्ष है ना, x अक्ष है, यह x अक्ष था ना, x अक्ष विभाजित करता है। अब यह पॉइंट हमको निकालना है कि यह कौन सा पॉइंट है जो इसको विभाजित कर रहा है। देखिए तो x अक्ष विभाजित कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इसका x सीमा में कुछ न कुछ होगा, और जो y है वह y 0 होगा। हमने अभी पढ़ा, यहाँ पर देखा हमने कि यहाँ पर यदि कोई पॉइंट है ना, तो इसका x नियामक है वो कुछ न कुछ होगा, x बढ़ता रहेगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, x बढ़ेगा, लेकिन जो y है ना, y हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि यह सिर्फ x में ही बढ़ रहा है, y में नहीं बढ़ रहा है, ठीक। उसी तरह से
पॉइंट ए और पॉइंट बी को हमने जब मिलाया तो इस रेखाखंड को जो एक सच है ना वह काटता है। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन कहता है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। हमको इस x का भी मान ज्ञात करना है और यह भी ज्ञात करना है यह किस रेशियो में इसको बांट रहा है, इसको किस रेशियो में यह बांट रहा है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब समझिए, हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पर यदि यह x1 y1 है और यह x2 y2 है और इसको यह p है, यह q है और यहाँ पर यदि कोई पॉइंट k है जिसको m/n में बांट रहा है, जो y का जो होगा नियामक वह कितना होता है, my2 प्लस ny1। हमने यह पढ़ा है। ठीक, तो हम लोग यही फॉर्मूला का यूज यहाँ पर करेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए ये y 0 है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे y बराबर, यहाँ पर होता है फॉर्मूला my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ठीक, और यहाँ पर जो y है ना वह 0 है, y कितना है, 0 है। ठीक, अब इसमें m का मान हमको निकालना है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर m है, यहाँ पर n है। हम अनुपात निकाल रहे हैं ना, हम पहले रेशियो निकाल रहे हैं कि किस रेशियो में बढ़ता है। ठीक, हमें माना है कि यह जो है ना m/n में बढ़ रहा है। अब चलिए यहाँ पर m जो है वह m है और जो y2 है ना ये तो y1 है, y2 हमारा यह है यानी कि 5। ठीक, प्लस n y1 कितना है, -5 बटा में m प्लस n है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये जो पूरा सिस्टम है नीचे वाला ये यहाँ गया है ना, तो यह 0 हो गया, इससे गुना इसमें होगा, यह 0 हो जाएगा। अब चलिए 0 हो गया ना, 0 बराबर कितना होगा, 5m माइनस 5n। ठीक, अब चलिए यह n है, इधर है तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि 5n बराबर 5m। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इस 5 से यहाँ 5 कट गया, तो यहाँ पर जो होगा ना m बटा n होगा ना वह 1:1 होगा, यानी कि यह इसके मिड पॉइंट में है। मतलब कि m/n का मान कितना आ गया, 1:1 आ गया है। इसका रेशियो कितना गया है, 1:1 आ गया है। अब देखिए जब 1:1 इसका मान आ गया है तो हमने पढ़ा है x बराबर क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, हमने पढ़ा है। अब चलिए हम लोग अब x का मान निकाल रहे हैं। ठीक, तो हमको m कितना आया, m1 आया है ना, x2 कितना है, अब x2 कितना है, -4 है, -4 प्लस n कितना 1 है और x1 कितना है, 1 है बटा m प्लस n, यानी 1 + 1 आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना होगा, -4 होगा, -4 और यहाँ पर प्लस यहाँ पर 1 होगा, 1 1 2, यानी कि कितना आ गया, -3/2। यानी कहने का मतलब है कि यह जो पॉइंट है ना, यह 1 में बांटता है इस AB को। ठीक, और जो इसका नियामक हुआ ना वह कितना होगा, -3/2 0। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से उतारिए। देखिए अगला सवाल कहता है कि बिंदु A के निर्देशांक को ज्ञात करें जहाँ AB वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र है ना 2 - 3 है तथा B के निर्देशांक 1 और 4 है। ये कहता है एक वृत्त है जिसका AB वृत्त का व्यास है। AB जो है ना, ये AB है ना, यह वृत्त का व्यास है, A और B AB वृत्त का व्यास है।
यानी कि सबसे बड़े जीवा है, वृत्त का सबसे बड़े जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक, अब चलिए कहता है जिसका केंद्र है ना, जिसका केंद्र है वह कितना है, वह है 2-3। इसका केंद्र है ना वो 2-3 है, तथा बी के निर्देशांक कितना है, 1 और 4 है, 1 और 4 है। आप समझिए, यहाँ पे देख लीजिए कि कोई भी वृत्त है ना, ठीक, यह इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। यह आर सभी आ रहे हैं, सभी इक्वल दूरी पर है, ठीक, और यह भी आ रही है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यह दूरी और यह दूरी आपस में एकदम इक्वल है। ठीक, यानी कि 2r जो है ना वह d के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि यह दूरी यदि यह केंद्र है ना, यदि यह केंद्र है तो यह दूरी और यह दूरी आपस में क्या है, एकदम इक्वल है। यानी कि m रेशियो n का मान होगा ना वो 1:1 होगा, क्योंकि जितना मान इसका है उतना मान इसका भी है। यानी कि यह मिड पॉइंट का काम कर रहा है। यह जो पॉइंट है ना, यह पॉइंट काम कर रहा है, मिड पॉइंट का काम कर रहा है। हम लोग कल पढ़ चुके थे कि यदि कोई दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2 और इसके बीच में, इसको ठीक बीच में एक पॉइंट k है जो इस PQ को, P है यह Q है, PQ को 1:1 में बढ़ता है। यानी कि यह केस है, यह भी एकदम बीच है, यह भी बीच है। ठीक, तो 1:1 में बढ़ता है। k का नियामक क्या होगा, तो हमने यहाँ माना था x और y माना था। हमने इसका मान क्या निकाला था, x बराबर x1 या x2 बटा में हमने 2 लिखा था। इसको क्या था हम लोग, y बराबर y1 प्लस y2 बटा हमने 2 कहा था। ठीक, उसी तरह से हम इसमें चलेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए यहाँ पर m रेशियो n का मान 1:1 होने के वजह से, यानी कि यह मिड पॉइंट होने की वजह से हम लोग क्या लिखेंगे कि यह जो 2 का मान है ना, जो यह x का मान है, यह 2 का मान है। यहाँ पर लिखिए कि यहाँ पे जो पॉइंट a है इसका नियामक है x और y। हमने मान लिया है, खुद से हमने माना है कि x का नियामक कितना है, सॉरी a का नियामक कितना है, x और y है। यहाँ लिखेंगे हम लोग कि यह 2 बराबर होगा, ये है ना, यह 2 बराबर होगा यह x प्लस यह 1/2। ठीक, हम लोग इसको हल करते हैं। इसको हल करिए, 2 दूनी के यहाँ पर 4 होगा, बराबर यहाँ पर x प्लस 1 होगा। यह प्लस में 1 है, इधर गया तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि 4 - 1 बराबर x, यानी कि x बराबर कितना होगा, x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से हम लोग यहाँ लिखेंगे -3 बराबर लिखेंगे हम लोग y प्लस 4, बाई यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक, यहाँ करिए, माइनस यहाँ पर 6 होगा, y प्लस यहाँ पर 4 होगा। ठीक, यहाँ प्लस में है, इधर गया तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि 6 - 4 बराबर y बराबर यहाँ पर 10 हो गया। यानी कहने का मतलब है जो इसका नियामक है ना वह कितना आ गया, +3 और -10। ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए आप इसको अच्छी तरह से उतारिए। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदुओं -2 और 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक को ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन कहता है कि यह -2 और 2 और
2 और 2 और 8, 2 और 8, यह ए है, यह पॉइंट बी है। इस ए बी को हम लोग ए बी को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि एक भाग यह हो गया, एक भाग यह हो गया, एक भाग यह हो गया, यानी कि ए बी सी डी ई, यानी कि एक भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ठीक, हम लोग प्रत्येक का मान लेते हैं एक एक, जितना कि जितना यह है इतना यह भी है, इतना यह भी है और इतना यह भी है। ठीक, चलिए अब समझिए, हमको निकालना है सी का निर्देशांक, हमको निकालना है इस पॉइंट सी का निकालना है। तो इस सी के लिए ना, इस सी के लिए एम होगा ना, वह 1 होगा। पॉइंट सी के लिए, बिंदु सी के लिए, बिंदु सी के लिए, बिंदु सी के लिए, इस पॉइंट सी के लिए जो एम होगा ना, वह एम कितना होगा, 1 होगा, एम 1 होगा, और जो एन है ना वह 1 2 3 होगा, एन 3 होगा। ठीक, चलिए निकालिए पॉइंट सी का मान। क्या होगा, एम एक्स 2 एन एक्स 1 बटा एम प्लस एन होता है। निकालिए, इसमें एम कितना है, इसमें एम तो 1 है, 1 है। x2 कितना है, x1 तो यह है, x2 2 होगा, 2 एन x1, एन कितना है, एन तो इसमें 3 है, x1 कितना, x1 यहाँ पर -2 है, m + 1 1 + 3 1 + 3, इसको हल करिए, 2 - 6 बटा 4, 2 - 6 बटा 4, 6 था 2 हट गया, सॉरी 2 था 6 हट गया, यहाँ पर आएगा -4 बटा 4, यानी कि यहाँ पर कट गया 1 आया, यानी कि x का नाम कितना आ गया, 1 आ गया। y कितना का, my2 + ny1 बटा m + n। ठीक, m ना, यहाँ पे देखिए m कितना दिया, इसमें तो m1 है, y2 कितना, y2 तो 8 आ गया, n कितना है, n 3 है, y1 कितना है, 2 है, बटा m + 1, यानी कि 8 1 8, यहाँ पे 6, यहाँ पर 4। ठीक, देख लीजिए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 8 6 14 ना, 14 बटा यहाँ पर 4, यानी कि 7 बटा 2 हो गया। देख लीजिए, 8 6 14, 14 बटा 4, यानी कि 7 बटा 2, यानी कि यहाँ पर -1 7 बटा 2, 7 बटा 2 है। ये हमारा सी का नियामक हो गया। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे डी का नियामक। तो डी का नियामक कैसे होगा, यहाँ पर 2 होगा, पॉइंट यहाँ लिखेंगे, बिंदु डी के लिए एम कितना होगा, एम तो यहाँ पर 2 होगा, एक यहाँ पर 2 हो गया ना, 2 हो गया, अब एन भी यहाँ पर 2 होगा, एक 2, तो यह हो गया मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट होने की वजह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर mx x1 + x2 बटा 2 y1, यह 2 है, y1 और 2 बटा 2, x1 कितना है, यहाँ पे x1 तो -2 है, x2 कितना है, 2 है, बटा 2, y1 कितना है, y1 तो यहाँ पर 2 है, y2 कितना है, 8 है, बटा यहाँ पर 2, यह 0 हो गया ना, यह 0 हो गया, 0 बटा 2 यानी कि 0, 8 तो 10, यानी कि यहाँ पर 5 होगा, 0 5। ठीक, अब चलिए, अब यहाँ लिखिए बिंदु सी के लिए, पॉइंट सी के लिए ना, तो सॉरी पॉइंट ई के लिए ना, सी के लिए हो गया, डी के लिए हो गया, यहाँ पर ई के लिए। चलिए अब बिंदु ई के लिए, बिंदु ई के लिए एम कितना होगा, तो इसमें एम होगा ना 1 2 3, एन कितना होगा, यहाँ पर एन 1 होगा। अब निकाल लीजिए, हम लोग इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसका परिमाण निकाल लेंगे, m/2 करके यहाँ पर निकाल लीजिएगा अपने मन से।
ठीक, चलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए। हम लोग फिर एक आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। उतार लीजिए पहले। इसको मिटा रहे हैं, देखिए आज का एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि यह x1 है, यह y1 है, ठीक, यह x2 है, यह y2 है, और इसके बीच में यदि कोई पॉइंट k है जिसका निर्देशांक हमको निकालना है x और हमने y मान लिया है। ठीक, चलिए यह जो रेशियो जो k है ना, k इस दूरी को pq को m/n में बांटता है। ठीक, अगर ये फर्स्ट केस हो गया, यानी कहने का मतलब है ना कि जो m/n है ना, वह इसको कुछ रेशियो में बांटेगा। यहाँ पे लिख लीजिए, जो pq जो है ना, pq को यह m/n में बांट रहा है, pq को इसको यह m/n में बांट रहा है। अब देखिए सेकेंड केस क्या है कि यह रेखा pq ही है, यह रेखा pq ही है, लेकिन यह अंदर न बैठ करके इसके बाहर में कोई पॉइंट k है, इसका नियामक है x और y। यह x1 y1 x2 y2। ठीक, अब चलिए हमने आपको बताया था इस पूरा को हम लोग m लेते हैं, हम लोग पूरा को m लेते हैं, और इसको हम लोग n लेते हैं, इसको हम लोग n लेते हैं। ठीक, और इस m/n का मान निगेटिव में अगर आ जाए क्वेश्चन हल करते समय, तो हम समझ लेते हैं कि जो पॉइंट है क्या है, इससे बाहर है। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो m/n का मान कभी निगेटिव आएगा नहीं, क्योंकि ये इसका अंदर ही है। अगर मान लेते हैं कि यह 1 है, मान लेते हैं कि यह 1 है, यह भी 1 है, ठीक, तो यह 1/1 यहाँ पर हो गया, यह नेगेटिव तो नहीं आया है। अब चलिए अगर हम मान लेते हैं कि यह पॉइंट यदि यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी रहे, तो यह तो कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। ठीक, इससे बड़ा होगा, यानी कि कहने का मतलब है ना कि 0 तो होगा नहीं, ये 0 से बड़ा ना होगा तब तो विभाजित करेगा ना। ठीक, तो ये 0 से बड़ा है, यह जो पॉइंट है ना, यह जो दूरी है यह 0 से बड़ा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ है। ठीक, यानी कि 0 से यहाँ पर बड़ा है, जो ऊपर जो पॉइंट है वह 0 से बड़ा है यहाँ पर पॉइंट। ठीक, और जो यह पॉइंट है ना, यह 0 से बड़ा है, तो यह जो जिसका पूरा जो मान होगा ना, वह कितना होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, हमने कहा कि यह कोई रेखा है, यह कोई रेखा है, और इसके बीच में कहीं भी एक पॉइंट है, कहीं भी एक पॉइंट है। हमने सपोज यहाँ पे मानना है कि यहाँ पर एक पॉइंट है जो PQ को m/n में बांट रहा है, तो यह m/n करेंगे हम लोग m/n करेंगे, तो यह निगेटिव कभी नहीं आएगा। इस केस में नेगेटिव कभी नहीं आएगा। कहीं नहीं आएगा, ये जो हम लोग मान लेते हैं कि यदि यह बीच बीच है, हमने माना कि जो के पॉइंट एकदम बीच बीच है। ठीक, तो m का मान जो होगा ना, जो m का मान होगा इस केस में वह n के बराबर होगा। हमने मान लिया है कि यदि के जो पॉइंट है ना सीधे सीधे तो इसके बीच में है, तो जो m है ना n के बराबर होगा। अगर यह के हम लोग एकदम नज़दीक लेकर आ जाते हैं, यानी कि इसके बगल में ले आके लेके क्या गए, जो के पॉइंट है ना, हम लोग पी के एकदम नज़दीक में लेके चल गए हैं, तो यह 0 तो होगा। यह जो 0 हो सकता है एकदम, हम लोग पी पर लेके चल गए, 0 तो हो गया, लेकिन निगेटिव में नहीं हुआ। ठीक,
यानी कहने का मतलब अगर यह पॉइंट, अगर यह जो के पॉइंट है अगर इसको बांट रहा है 2 भाग में तो यह हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ, जीरो हो सकता है, जीरो हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निगेटिव नहीं होगा। अगर बांट रहा है तो हाँ, निगेटिव कब होगा, निगेटिव यह तब होगा जब इस PQ को यदि, देखिए निगेटिव कब होगा, जब इस PQ को हम लोग बाहर बांटते हैं, कल्पना करते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं M, इसको बोलते हैं N। तो ये हमने इतना, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव ही है, हमने M को नेगेटिव मान लिया, यानी कि जब M बटा N का मान यदि हमको नेगेटिव में आ जाए तो हम लोग समझ लेते हैं कि जो यह के पॉइंट है ना ये इससे बाहर है, इस पॉइंट से बाहर है, यानी PQ से बाहर है। जैसे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 1 और 2, पॉइंट 1 2 है P और एक पॉइंट है Q 2 और 0। ठीक, इसको जो है ना कोई पॉइंट K है, जो K है जिसका निर्देशांक है 1 और 2, सॉरी 1 और 2 नहीं, -1 और 0 और 0 मान लेते हैं। ऐसे कोई मान लिया अपने मन से, हमने इतना मान लिया। ठीक, तो हमको निकालना है ना कि इस M/N का मान कितना होगा, यह किस रेशियो में, जो के पॉइंट है ना यह किस रेशियो में बांट रहा है। तो हमने माना कि M/N में बांट रहा है। ठीक, हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे y कितना, y 0 है ना, y यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे चलिए y बराबर क्या होता है M/2 + N/1 बटा M + N। ठीक, अब चलिए y तो यहाँ पर 0 है, 0 है, M कितना है, यहाँ पर तो M को मान निकालना है, y2 कितना है, y2 यहाँ पर तो 0 है, प्लस N/1, N कितना है, N यहाँ पर तो कितना, यहाँ पे N है, निकालना है, y1 कितना है, 2 है, 2 है, यहाँ पर M + N है ना, M + N है, समझ लीजिए पहले, यहाँ पर M + N है, जहाँ गया तो यहाँ पर कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर 0 + 2n, यानी कि यहाँ पर हमने यहाँ पे गलती ले लिया क्वेश्चन, हमने यहाँ पे क्वेश्चन को गलती ले लिया। चलिए हम लोग क्वेश्चन को चेंज करते हैं, संभव नहीं है, देखिए यहाँ पे संभव नहीं है, गलती क्वेश्चन नहीं ले लिया, देख लिया, फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है 1 2, यहाँ पर है 3 2 और यहाँ पर है 1 और 3, या फिर यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 1 2 है ना, 1 और 1 ले लेते हैं। अब चलिए, अब देखिए P मान लेते हैं, Q मानिए या R मानिए, कितना होगा, यहाँ लिखिए 1 बराबर M मानिए, यहाँ पर N मानिए, हमको कितना निकालना है, किस रेशियो में बांट रहा है, तो हमने यहाँ लिखा है यहाँ पर क्या बांटता है, M/N में बांट रहा है। यहाँ पर करिए, ये 1 लीजिए, हम लोग यह 1 ले रहे हैं x वाला, M(x2) + N(x1) बटा M + N। ठीक, हमने इससे गुना यहाँ पे किया 1 M + N, M(x2) कितना है, 3 है, प्लस N(x1) कितना है, N कितना है, N है, x1 कितना है, 1 है, 1 है ना। चलिए यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा M + N, यहाँ पर 3M, यहाँ पर N। ठीक, हमने इसको भेजा इस तरफ, यानी कि M - 3M बराबर यहाँ पे N है, यह गया बराबर के इस तरफ, देख लीजिए, सॉरी इसको आप लोग P मान लीजिए, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, मानते हैं क्वेश्चन को हल करने के लिए, हमने यहाँ पर 2 मान लिया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे x2 करते हैं हम लोग करते हैं NX2 ना, NX1 ना, तो N हमारा N है, x1 हमारा 2 मान लिया है, हम यहाँ पर 2 मान लिए हम लोग, 2n, तो यहाँ लिखिए 2n माइनस यहाँ पर n, यहाँ पर n हो गया, हम मान लिए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, देखिए यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर होगा -2m,
यहाँ पर होगा एन होगा, ठीक। और जैसे यहाँ पर एन आया ना तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि एम बटा एन, यह यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ एन गुना में यहाँ आया तो भागम हो गया, एम बटा एन हो गया, और यहाँ पर 1 है ना, यहाँ -2 हो गया। जैसे ही यह निगेटिव आ गया ना तो हम लोग समझ लेते हैं ना कि जो यह पॉइंट है ना ये इसके अंदर नहीं होगा, यह पॉइंट इसके बाहर होगा। हम आपको यही बताना चाह रहे थे, ठीक। इसको आप लोग कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए 2 और 2 कहाँ होगा, ये 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक। किस तरह से होगा, यह 2 2 है यानी कि यह कहीं यहाँ पर है 2 2, यह है 3 2 ना, यानी 3 और 2 यानी कि यह कहीं यहाँ पर है, ठीक। ऐसे है, ऐसे है ना। चलिए जो ये है 1 1 है, यह कितना है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि इस वजह है, यहाँ पर है 1 और 1। हम लोग गलती किस ने लिए हैं, यानी कहने का मतलब इससे बाहर है ना कहीं पर ही। देखिए ये कैसे 2 है ना, 1 -2 कह रहा है, यानी कि यह यहाँ पे कह रहा है। एम रेस एन कौन कितना कर रहा है, 1/2 कर रहा है, यानी कि कहीं यहाँ पर बढ़ गया जा करके इधर पर, इस भाग में बढ़ेगा ना, तो इससे बाहर है नहीं। हम आपको यही दिखाना चाह रहे थे, ठीक। हमने एक हमने यहाँ पर रफ किया था, रफ वर्क समझाने के लिए सिर्फ। हम लोग आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक। चलिए तो हम लोग आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।